We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मोहन भागवत की बैठक अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है और दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के संभावित एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। दरअसल पाकिस्तान को पता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन होगा और वो भी ज़रूर होगा, और ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। जंग के डर से पहले से ही कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान की धड़कनें और बढ़ गई है। घबराए पाकिस्तान में इस समय अफरा तफरी जैसा माहौल है। हालत यह है कि पाकिस्तानी सेना टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर बस इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक घूमती फिर रही है। पहले की कायराना वारदात अब भुगतेगा पाकिस्तान। हिंद की सेना तैयार, आतंक का होगा काम तमाम। भारत लेगा बदला, पाकिस्तान में खौफ पसरा। कुछ घंटों के बाद पूरा होगा इंतकाम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार और सेना आतंक के सफाई के मिशन में जुटी है। आतंकी संगठनों को मिट्टी में मिला देने के संकल्प के साथ सेना के रणबांकुरे तैयार हैं। घाटी में भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाया जा रहा है। आतंकी घटनाओं में शामिल लोगों के घरों पर लगातार बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। आतंकी फिर से सिर न उठा पाएं, इसलिए पाप की कमाई से खड़े किए गए मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी स्टैंड बाई मोड में हैं। पलक झपकते ही आतंकी फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। आक्रमण युद्धाभ्यास के जरिए वायुसेना अपनी तैयारियों को पहले ही परख चुकी है। राफेल और सुखोई 30 की वॉर ड्रिल देखकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नेवी भी तैयार है। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत के पराक्रम ने अभी से पाकिस्तानी सेना को खौफ से भर दिया है।
इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने सबसे घातक युद्धपोत और आधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान कोई नापाक हरकत न कर सके, इसलिए कई विध्वंसक ब्रिगेड्स और पनडुब्बियां अरब सागर में लगातार गश्त कर रही हैं। इस बीच भारतीय सेना ने आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। आतंक के खिलाफ एक्शन में अपनी तैयारियों को परखा है। सुरक्षा बलों को सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ये कदम सुरक्षा बलों की कार्रवाई को आसान बनाने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने जिन 48 जगहों को बंद किया गया है, उन्हें या तो एक्टिव ऑपरेशन जोन माना गया है या फिर वो संभावित खतरे वाले इलाकों में आते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। हालात के अनुसार समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। इस बार आतंक पर आखिरी चोट करने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 दिनों में 3 बार पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। इन बैठकों में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी बता रही है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। बुधवार को सुरक्षा पर बनी कैबिनेट की समिति यानी सीसीएस की भी बैठक है। इस बैठक से एक दिन पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इशारों में बड़े एक्शन की बात दोहरा दी। हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। पीएम मोदी ने इशारों में बता दिया कि सरकार आतंक पर आखिरी चोट करने के लिए तैयार है। संकेत साफ हैं कि इस बार पहलगाम के गुनहगारों को इतनी बड़ी सजा दी जाएगी जो भविष्य के लिए नजीर बनेगी। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। आतंकियों को पाल पोस कर भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। अब तक परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक को युद्ध का डर सताने लगा है। दरअसल पाकिस्तान को डर है कि भारत उसके खिलाफ बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है। भारत क्या एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा, कहां हमला करेगा और कैसे हमला करेगा, इन सवालों ने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है तो उनकी तो बत्ती बंद है, हवा खिसकी हुई है, पैनिक में है, पैनिक है पाकिस्तान में। ठीक है साहब, कभी कराची से जहाज निकाल के स्कर्दू और क्या कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में भेज रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं कि हमारी नेवी आ रही है कराची की तरफ, तो फिर पसीने छूट रहे हैं ठंडे। उनके जो हैं टैंक्स, आर्मर्ड कार्स वगैरह ये सब वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर खाली कर रहे हैं। अभी हमारी 13 फुट फौज साइड 11 फुट। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर पीओके को लेकर है। पाकिस्तान को डर है कि भारत पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है। डर तो ये भी है कि कहीं भारत पीओके पर कब्जा न कर ले। ये डर इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार पीओके को भारत में मिलाने का निश्चय कई बार दोहरा चुकी है। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना पहले भी आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर चुकी है, इसलिए पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। हालांकि आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के संभावित हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने एलओसी के पास से आतंकियों को हटाने का आदेश दिया है।
ये इलाके कश्मीर में घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के लॉन्चिंग पैड माने जाते हैं। पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। अभी तक कितने आतंकियों को हटाया गया है, इसकी सटीक संख्या सामने नहीं आई है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 30 से 50 के बीच हो सकती है। पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों को अपने बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक ये लॉन्चिंग पैड दुधनियाल, अथ मुकाम, लीपा, फॉरवर्ड, कहूटा और कोटली जैसे LOC के पास के इलाकों में हैं। पाकिस्तानी सेना भारत के संभावित एक्शन के कारण डर के साए में जी रही है। बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 28-29 अप्रैल की दरमियानी रात भी पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर फायरिंग की। हालांकि भारतीय सैनिकों ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तानी सेना को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि भारत अगर हमला करता है तो किस सरहद से करेगा। पाकिस्तान की घबराहट इसी को लेकर है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत इंतकाम पूरा करने के लिए LOC का चुनाव कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी तैनाती यहीं पर सबसे तेजी से बढ़ाई है। पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि वहां किस तरह हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।